और हम ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से आपके पास एक दफ़ा पाकिस्तान और सिक्योरिटी के हवाले से अपने तज्ज़िये को लेकर आए हैं। हमारे श्री लाल टोपी उर्फ जैद हामिद जी पहुंचे हैं ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम में। ये वॉर रूम क्या है ग़ज़वा हिंद का? भाई ने कुछ बनाया है, जहाँ से छुप के वीडियो बनाता है भाई। क्या बात कर रहे हो? लाल टोपी? हाँ, उसने यार दिस मैन इज, उसने अपना ही एक वॉर रूम बना लिया है। वहाँ खुद जाता है, खुद कहता है कि ये देखो यहाँ से ग़ज़वा हिंद की फौजें निकलेंगी, यहाँ से। वहीं पे उसने गधा पाल लिया है और प्लास्टिक की तलवार रख ली है। जिस दिन भाई का मुंह टनका, भाई गधे पे चढ़ेगा, पूंछ को सीट बेल्ट की तरह बांधेगा गधे के। सीट बेल्ट। इससे पहले कि मैं अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से तज्ज़िया आपको दूं, मैं एक तारीख़ी वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं। आज अफ़गानिस्तान वाले सबसे ज़्यादा तकब्बुर का इजहार करते हैं इस बात पर कि अफ़गानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी, अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है इनके सामने, और नहीं तो क्या। आज इस हकीकत को थोड़ा सा आपके सामने खोल कर रखना है कि किस तरह ये बेशर्मी से तारीख़ी झूठ बोलते रहे हैं कि इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी। 19वीं सेंचुरी में शुरू में ब्रिटिश एम्पायर ने कई कोशिशें की, एक्सपीडिशंस किए अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें भेजने की, जिनको फर्स्ट अफ़गान वॉर, सेकंड अफ़गान वॉर कहते हैं। और शुरू में ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान हुए बेशक, मगर 1879 तक हाल ये हो चुका था कि अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। लेकिन हमने गलतियां की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों? जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज़्यादा रेट लगा दिए। वो जो पहले ब्रिटिश एम्पायर इनके बादशाह को रेट लगाती थी, अब डोवल ने रेट लगा दिया इनका। तो अब ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए हैं, ये इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत ने इतनी लालच दी हुई है इनको कि अरबों खरबों रुपया मैं तुम्हें डॉलर्स में दूंगा। इनके मुंह से राल टपक रही है। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई 3-4 दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्ज़ी ये वादा कर लें, जो मर्ज़ी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफ़रत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हमको अब सीरियसली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि साहब हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं अफगान तालिबान को कि आपकी ज़मीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आते हैं। पाकिस्तान में वो लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं कि होली खेलते हैं खून की, वापस चले जाते हैं, फिर हम उनको पकड़ नहीं पाते, फिर वो आते हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को 4 थप्पड़ मार के। अभी भी हमको चाहिए कि हम उनको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो जहन्नुम के कुत्ते भेजे हुए हैं, बीएलए भेजी हुई है। रोज पाकिस्तान में जहन्नुम के कुत्ते और बीएलए हमले कर रही है पाकिस्तान पे। जंग तो नहीं रुकी, अफगान तालिबान खुद तो हमले नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी जंग हुई अफगान तालिबान से, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, जिनको लॉन्च वो करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ जंग कर रहे, तो हम क्यों रुक गए? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जल। हमें नेगोशिएशंस होते रहे, बातचीत चलती रहे, हमें इनको मारते रहना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक हम कर रहे हैं कि हमने जंग रोक दी। नेगोशिएशंस के दरमियान भी जंग हो सकती है। दुश्मन तो कर रहा है ना, वो तो नेगोशिएशंस के दरमियान जंग कर रहा है, तो आपने मुज़ाकरात के दरमियान जंग क्यों रोक दी? हमें जंग करनी चाहिए। और जैसे हमने कहा कि अब हमको 3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं, हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी सरहदों के दरमियान लड़ा जा रहा है। अब तो इनफैक्ट ये भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब आप एयरक्राफ्ट, ड्रोन और टैंक लेके आ जाते हैं तो अब ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो न रहा। और मशरिक़ में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटैम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आप सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुंदर की है, वहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। उसके सामने पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है।
इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है, क्योंकि दुश्मन के तैयारे नज़दीक आ रहे हैं और हमारे जहाज़ परवाज कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है, ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पॉन्स था, और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए और एक तसादम शुरू हो गया कि तू गोद में जाकर भले सऊदी की बैठ जा या अमेरिका की बैठ जा, अगर तूने अब दुस्साहस किया तो तुझे फिर मारेंगे। हम अगली जंग के लिए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त मई में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था अब ये ज्यादा सख्ती से आएंगे, उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने 4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले मई 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको कि अब वो ये करेंगे? हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला लाल टोपी वाला जो बंदर है ना, उसको यहाँ पे भी कोई, मैंने कहा 24 करोड़ जनता में से उसको लोग गालियां दे रहे हो तो बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू ज़ायनिज़्म के ऊपर, मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, TTP, BLA, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। बाबा, मैंने सुना आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो। बिल्कुल सही सुना बेटा। तो बाबा मेरा हाथ देके मेरा भविष्य बताइए ना। जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे, और उसके बाद बाबा? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए और कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं हैं। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड हैं, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा है। इन्होंने दहशतगर्दी देखी है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामला देखे हैं, सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट देखे हैं। इन्होंने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेके कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेके हमारे सारे बॉर्डर एरियाज जो पंजाब में हैं, जहाँ सरहदी इलाके हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसे मौके पर अब जो तैयारी आपकी है अल्लाह के हवाले करें। अब एक तैयारी आपकी रह गई है कि आपने अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। अल्लाह ने जंग का तरीक़ा बताया है कि जब दुश्मनों से तुम्हारा तसादम हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून देगा, इत्मीनान देगा। क्योंकि जंग सारी की सारी तुम्हारे आसाब पर असर करेगी, लोग पागल होना शुरू हो जाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जहाँ तक आज की इस सूरत हाल का ताल्लुक़ है, जैसे हमने कहा कि अक्टूबर की 28 तारीख आ चुकी है, इंडिया के पास बहुत थोड़ा वक्त है, मोदी के पास, उसने अगले चंद दिनों में कुछ करना है। ये एक मुआवजा होगा अल्लाह की तरफ से जोग्राफियाई सियासत का कि अगर इंडिया इन्वेड ना करे, वरना मेरे हिसाब से अगले 4-5 दिन में हम तसादुम में जा सकते हैं। अफ़गानिस्तान से तसादुम हो रहा है, मुसलसल चल रहा है, हमको अफ़गानिस्तान पर मारना चाहिए जाकर, मुसलसल वहाँ भी मारें और अब इंडिया पर भी प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़कर मारें। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब एक दफ़ा मालूम हो जाए कि जंग नागुज़ीर है तो फिर जो पहले मुक्का मारेगा, जो पहले बढ़कर हमला करेगा, उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। जो दुश्मन के हमले का इंतज़ार करेगा बड़ा भारी नुकसान उठाएगा।
दुश्मन अब की दफ़ा वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पिछली दफ़ा की थी। अब की दफ़ा वो अपनी एयरफोर्स आगे नहीं लाएगा, वो नेवी लाएगा, वो ग्राउंड फोर्सेस लाएगा, मिसाइल लाएगा, क्रूज लाएगा, ड्रोन्स लाएगा और दहशतगर्द लाएगा और अफगान तालिबान को लाएगा। पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी कि जब हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया और सिर्फ चीन वाला रास्ता हमारा खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से हम घेरे गए, समुद्र भी बंद हो जाएगा हमारा। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। हमारे लिए मशरिक की सरहद भी गर्म होगी, मगरिब की सरहद पे भी आग लगी हुई होगी। पाकिस्तानी कौम ने जैसे कहा कि ये जंग देखी नहीं है, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें, वरना बेखबरी में मारे जाएंगे। लोग अजी आप खौफ फैला रहे हैं। मैंने कहा खौफ फैला रहा हूं या तुमको आने वाले खौफ, आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहने का कह रहा हूं। हमारी बातों का इसी तरह मजाक उड़ाते उड़ाते इस तूफान में घुस गए। आज वो सब लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे बड़े एक्सपर्ट बने हुए हैं कि जी इंडिया से जंग आ रही है, 3 फ्रंट वॉर है, अंदर भी जंग है, बाहर भी जंग है, मशरिक भी मगरिब भी। पिछले 15 साल हमारा मजाक उड़ाते रहे ये खबीस लोग, पाकिस्तानी कौम को तैयार नहीं होने दिया। आज देखा जंग सर पे आ गई है तो हीरो बनने के लिए सामने आके कह रहे हैं देखा हम तो थे एक्सपर्ट, हम तो पहले ही बता रहे थे कि जंग आ रही है इंडिया से। तो पाकिस्तानी कौम, उसके हुक्मरान, उसकी पाक फौज को खासतौर पर मैं कहूँगा कि प्रोएक्टिव हों, प्रीएम्प्टिव हों, आगे बढ़कर मारें जारहाना अंदाज में, दुश्मन के हमले का इंतज़ार न करें। जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज के बारे में भी हमने आपसे कहा था कि इन पर शरीयत नाफिज करें। आप क्यों नहीं कर रहे? आप इनके हाथ पांव काट के इनको सूली क्यों नहीं चढ़ा रहे? कौन सी चीज रोकती है आपको? वो हमारे जवानों के गले काटते हैं, वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाते हैं, पूरा गांव दहशत में आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है, ये एक नफ्सियाती जंग भी है। हम क्यों नहीं इनके गले काटते, हाथ पांव काटते, शरीयत क्यों नहीं नाफिज करते? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हाथ और पांव काट के सूली चढ़ा दो। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। आ जाओ भाई, आ जाओ, ताकि पूरे इलाके को पता हो कि ये जहन्नुम के कुत्ते जो मारे गए हैं, अगर इन्होंने और लोगों ने पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तान से जंग की तो इनका भी यही हशर होगा। आप सोचें ना कि अगर कोस्टल हाईवे के ऊपर हर खंबे पे BLA का दहशतगर्द लटका हुआ हो तो क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा पूरे बलोचिस्तान पे। लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि BLA लटकी हुई है, पाक फौज डोमिनेट कर रही है। अगर हर दरख्त पे, बाजोड़ में और तीरा वैली के अंदर और कुरम में हर दरख्त के ऊपर एक TTP वाले की लाश लटकी हुई हो, जिसको आप रोज मार रहे हैं, लेकिन मार के पता नहीं क्यों उसके कहां करते हैं, उस लाश का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक ही इस्तेमाल है उस लाश का कि उसको लटका दिया जाए। सोचें पूरे गांव पे नफ्सियाती तौर पर क्या असर पड़ेगा, सारे दहशतगर्दों पे क्या असर पड़ेगा कि हम मारे जाएंगे तो फौज हमें इस तरह लटका देगी। ये अल्लाह का हुक्म है, क्यों नहीं नाफिज करते? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, बातचीत चलती रहेगी, आगे बढ़कर मारें। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंतज़ार ना करें। अगर इंडिया ने पहले हमला कर दिया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर हो। पाकिस्तानी कौम अब मजबूत रहे। बहुत बड़ी आजमाइश आ रही है, जंगों का वक्त है, अब अमन नहीं है। इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, अब आप जंगों में रहेंगे। अगले 2, 3, 4 साल आप अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को मुसल्लह करें। हुकूमत लाइसेंसेस खोले, तरबियत दे, सिविल डिफेंस, नेशनल गार्ड्स, जांबाज फोर्स, वुमेन गार्ड, इनकी तरबियत शुरू करें। ये जो एक बहस चल रही है मुल्क में, एक असलहे के लाइसेंस ख़त्म कर दो और हथियार जमा करा दो, ये पाकिस्तानी कौम को भेड़ बकरियों की तरह लाइन में खड़ा करने वाली बात है कि जो दहशतगर्द आए मुसलमान कौम को ज़िबा करता हुआ चला जाए। मुसलमान कभी भी गैर मुसल्ला नहीं होता। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने कौम को मुजाहिद बनाए, इनको तरबियत दे, ऑर्गेनाइज करें। हर एक के हाथ में बेशक असला ना पकड़ाएं, लेकिन जो कानून की पाबंदी करने वाला है, जो टैक्स पे करता है, जो पाकिस्तान का वफादार है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये उसका बुनियादी हक है कि उसको हथियार दिया जाए ताकि, और उसको तरबियत दी जाए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, ताकि जब वक्त आए तो ये पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद कर सके। आप इस कौम को मुजाहिद बनाएं, वरना अगर ये बुरी तरह मारी गई तो इसका खून फिर हुक्मरानों के हाथ पर होगा। ग़ज़वा हिंद आ चुका है, शुरू हो चुका है, ये उसी की मुहिम में चल रही हैं। बेशक हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं, ये ग़ज़वा हिंद की मुहिम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान मुशरिकों के कहने पर हमारे ख़िलाफ़ जंग कर रहा है। और ख़वारिज के ख़िलाफ़ जंग की बिशारत तो सईदी रसूलुल्लाह ने खुद अता फरमाई है। हमारे बेहतरीन अफसर और जवान जो शहीद हो रहे हैं ख़वारिज के हाथों, वो बेहतरीन शोहदा में से हैं, बेहतरीन शोहदा में से, बेहतरीन फ़ौज है जो ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ती है। और अल्लाह ने हमको 2 सआदतें दी हैं
कि हम खवारिज के ख़िलाफ़ भी जंग कर रहे हैं और ग़ज़वा हिंद में हिंदू मुशरिकों के ख़िलाफ़ भी हम जंग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशनसीब फ़ौज दुनिया में नहीं हो सकती, तारीख़ में नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला आपको नसीब करे, इस खुशनसीबी को ओन करें। आप अपने आप को ग़ज़वा हिंद की फ़ौज कहें, ये सआदत सईदी रसूलुल्लाह ने आपको दी है। अब वक्त है कि आप इसको ओन करें, आप बड़े फ़ख्र से कहें कि हम ग़ज़वा हिंद की फ़ौज हैं। देखें फिर कैसी बरकतें आप पर नाज़िल होती हैं। लाल टोपी वाला बंदर क्या कहता है जी, लाल किले पे हमारा झंडा होगा। तो क्या होगा? उसके कहने से लाल किले पे झंडा खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान का या किसी और का। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।